लेक्चर में हम पेज नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमने रैशनल नंबर्स को शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। 4 पार्ट्स हैं, 1 पार्ट मैं ट्राई करती हूँ। ये देखें, मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। 1 पार्ट है -11 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, और ये नंबर लाइन है सॉरी ओके। ये नंबर लाइन है मेरे पास, और इसमें देखें कि ज़ीरो मिड में है और ज़ीरो के राइट साइड पे भी मेरे पास मैंने कुछ नंबर्स लिए हैं और लेफ़्ट साइड पे भी कुछ नंबर्स लिए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ ये नंबर लाइन पे मैंने ये जो अपने रैशनल नंबर है -11/4, इसको शो करना है कि -11/4 नंबर लाइन में कहाँ पर आएगा। तो -11/4 इक्वल होता है, अगर हम इनको डिवाइड करें तो ये आता है -2.75 पे, ठीक है, -2.75 पे आता है। तो अब यहाँ से देखने से हमें पता चल रहा है कि एक तो वैल्यू माइनस में है, हमारे पास माइनस आ रहा है, यानी कि ये वाली जो साइड है ये हमारे पास माइनस की होती है, ठीक है। और यानी ज़ीरो से जो लेफ़्ट साइड है वो हमारे पास माइनस की होती है, और ज़ीरो से राइट साइड जो है वो हमारे पास प्लस की होती है, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि ये माइनस में है, तो ये ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे फॉल करेगी ये वैल्यू, ठीक है। -11/4 जो है ये माइनस में है, तो ये ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पर कहीं पर आएगी। अब कहाँ आएगी ये देखते हैं। तो 2.7 का मतलब क्या है कि ये 2.7 यानी कि 2 नंबर से भी आगे है और 3 नंबर से कम है, यानी 2.7 के बाद 2.8, 2.9, फिर 3 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या आएगी, ये 2 से ज़्यादा है, यानी 2 से ग्रेटर है, -2 से ये वैल्यू ग्रेटर है, और -3 से लेस है। तो -2 और -3 के दरमियान में कहीं पर आएगी। तो अब चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो अब यहाँ से हमें पता चल गया कि हमने अपनी नंबर लाइन में ये वैल्यू से हमें पता चला कि हमारी नंबर लाइन पे ये वैल्यू कहाँ पर आएगी। अगर ऐसे 11/4 में मैं देखूँ तो ऐसे तो नहीं, कैसे पता चलेगा। आप 11 में ले जाए, माइनस में ले जाए, 4 में ले जाए, आपको कैसे पता चलेगा। इस वैल्यू से हमें पता चलेगा कि हमारे पास हमने 2 और 3 के दरमियान में रहना है, 2 और 1 के दरमियान में रहना है, 0 और 1 के दरमियान में रहना है, ये 2 और 3 के +2 और 3 के दरमियान में रहना है। तो इस वैल्यू से हमें पता चला कि पहली बात ये कि हमने 0 से लेफ़्ट साइड पे रहना है। दूसरी बात ये है कि हमारा जो आंसर है वो कहाँ पे लाई करेगा, 2 से ग्रेटर होगा और 3 से लेस होगा। 2.7 है तो इसका मतलब है कि 2 से ग्रेटर होगा और 3 से लेस होगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता चल गया ये -2 और -3 के दरमियान में होगा, ठीक है। यहाँ इन दोनों के दरमियान ये आंसर आएगा। अब -11/4 है, तो इसको हमने ये 4 नीचे पहले हमने देखना है कि जो डिनोमिनेटर में है, यानी कि डिनोमिनेटर में 4 है, ठीक है। तो मैंने 4 इक्वल पार्ट्स जो हैं वो यहाँ -2 और -3 के दरमियान में बनाने हैं, जैसे 1 2 3, ठीक है। तो अब ये देखें 1 2 3 4, तो अगर टोटल मैंने ये 3 लाइंस मार्क की हैं, लेकिन ये कि अगर देखें तो ये 4 हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 4 गैप्स हैं ये, और 4 गैप्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, कोई ज़्यादा या कोई कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 4 गैप्स इक्वल होने चाहिए। और अच्छा, अब ये है कि ये 4 लाइंस हैं, लेकिन ये ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में 11 है, तो 4 गैप्स में हम 11 को फाइंड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे जैसे -11/4 है, हम इसको ब्रेक करते हैं। 4 2 ज़ा 8, 8 + 3, ठीक है, 11। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर माइनस भी आएगा क्योंकि माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है। तो 4 2 ज़ा 8 + 3 11, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 4 गैप्स तो हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। 4 गैप्स जो हैं वो बना लिए हैं, और अब ये जो ऊपर है ना, न्यूमरेटर में है अब ऊपर, अब हमने इसको काउंट करना है। अब ये देखिए मैं काउंट करने लगी हूँ, 1 2 3, ये आ रहा है मेरे पास, ठीक है। ये आ रहा है, ये मेरे पास आंसर है -11/4,
ठीक है, तो ये इस तरह से ये करना है क्वेश्चन हमने। ये देखें ना, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 है, तो हमने 4 गैप्स जो हैं वो ड्रॉ किए हैं, यानी 3 लाइंस अगर हम ये लगाएंगे 2 से -3 में हम 3 लाइंस लगाएंगे तो 4 गैप्स बनेंगे। जब 4 गैप्स बन जाएंगे तो हमने न्यूमरेटर को जो वो देखना है। 3 है तो ये देखें 1 2 3, तो 3 में हमारे पास -11/4 ये आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि रैशनल नंबर -11/4 नंबर लाइन पे हमारे पास यहाँ पर आएगा। ये आंसर हमारा आ गया है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि नंबर लाइन में हमने जब भी, अब देखें मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है, इस साइड में मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा यहाँ पर काम है तो मैं सिर्फ इतना ड्रॉ कर लूँ। आपने ये भी ड्रॉ करना, चाहे थोड़ा ड्रॉ कर लो, लेकिन आपने ये भी बनाना है। और डिस्टेंस जो है 1 से 2 के दरमियान में इक्वल होना चाहिए जितना 2 से 3 के दरमियान में, तो इन सब के दरमियान में डिस्टेंस भी इक्वल होना चाहिए। और इसी तरह यहाँ पर भी जहाँ पे हमारी डिपिक्शन हो रही होगी वहाँ पर भी जो है वो गैप इक्वल होना चाहिए, डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। इसके बाकी पार्ट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम इसी तरह से हैं। ये आप खुद ट्राई करें, ये क्वेश्चन एक बार आप बेशक देख लें। बाकी पार्ट्स जो हैं वो बिल्कुल इसी तरह से, सारे पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से होंगे, ये आप ट्राई करें।